एजेस के क्वेश्चन में जो हमारे एग्जाम में आते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें फंसना स्टार्ट कर देते हैं लैंग्वेज की वजह से। एजेस में लैंग्वेज बहुत मैटर करता है और लैंग्वेज को समझ के सॉल्व करना स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लग जाता है और स्टूडेंट एग्जाम में यहाँ पे फंसना स्टार्ट कर देते हैं एजेस के क्वेश्चन में। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द मैथ क्राफ्ट्स। बेसिकली हम लोग मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे थे और प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, एजेस का जो भी कंसेप्ट था, जो एज का जो भी कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर चुका हूं। आप लोग को वीडियो का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हम लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चंस को अपने डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका को यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्वेश्चन कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। राइट, तो आज के क्वेश्चन में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ कि आज का क्या क्वेश्चन रहने वाला है और कैसे हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे की ओर चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं और डिस्कस करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए आप लोग क्वेश्चन को। ठीक है, और इसका जो कंसेप्ट था, इसका जो मैं एजेस का जो कंसेप्ट समझाया था उसका वीडियो जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिएगा कि कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 1/3 टू द एज ऑफ हिज फादर। ठीक है, यानी दो जन के बारे में बोल रहा है, एक कोई फादर होगा और उसका कोई सन होगा। ठीक है, बोल रहा है कि सन का जो एज है, एक सेकंड आप लोग देखिएगा जरा। हाँ ठीक है, दो जो सन का एज है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है ना तो वो शो नहीं कर रहा होगा, तो मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ फादर और सन। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 1/3 टू द एज ऑफ हिज फादर। मतलब अगर फादर का एज अगर 3 है, फादर का एज अगर यहाँ पे 3 है, अगर फादर के एज का रेशियो अगर 3 है तो सन का कितना होगा, 1 है। ये इनडायरेक्टली फॉर्म में हमें वही दिया हुआ है। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन होगा ना तो सही से लिखना पड़ेगा मुझे। ये है फादर और इज टू सन, तो फादर का अगर 3 है तो सन का कितना होगा, 1 होगा। मतलब है वही लिखा हुआ कि सन जो है 1/3 है टू हिज फादर, सन जो है फादर का 1/3 है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अच्छा, ये कौन सा एज है, तो ये हमको बोल रहा है कि प्रेजेंट एज है। ये कौन सा है, प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज को 0 से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 4 ईयर हिंस द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:2। अच्छा, क्या हो जाएगा, रेशियो 5:2 हो जाएगा। अभी कितना है, 3:1, 5:2 हो जाएगा। कब होगा, 4 साल के बाद। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बोल रहा है कि उसके सन का एज निकालना है। कब निकालना है, तो 2 साल के बाद निकालना है। ठीक है, 2 साल के बाद निकालना है। कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं इसका इजीएस्ट फॉर्म क्या होगा। अब ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं बताया था एक वो डिफरेंस वाला कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के हम लोग काम करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर परसेंटेज में बात करें तो फादर का 3 है और सन का कितना है, 1 है। मतलब कितना का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। डिफरेंस कितना हुआ, 3 का हुआ। क्या हमारे पास डिफरेंस सेम है, तो आंसर रहेगा कि नहीं, डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस को सेम करते हैं। ये 3 है, ये 2 है, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बताया था कि एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहता है। इस साल जो डिफरेंस है अगले साल भी सेम डिफरेंस होगा, उसके बाद साल भी सेम डिफरेंस होगा, 20 साल बाद भी सेम डिफरेंस होगा। यहाँ पे ये चीज पहले बताया गया था एज के कंसेप्ट में जब मैं पूरा कंसेप्ट समझाया था। तो ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3:1 है प्रेजेंट एज में, 4 साल के बाद जो है वो 5:2 हो जाएगा और दोनों के एज का जो है डिफरेंस वो अलग अलग हो गया। तो हम लोग को पहले सेम करना है। अगर हमें सेम करना हो तो नीचे वाले को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब सेम हो जाएगा। कैसे होगा सेम, देखते हैं। मतलब फादर टू सन का जो इस हिसाब से जो नया रेशियो आया हमारे पास वो क्या आया, 3 3 9 और 3 1 3, और इसको हम लोग निकालेंगे 5 2 10 और 2 2 2
4। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 6 है, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 6 है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही हमारे पास ये नया आ गया, पुराने वाले रेशियो का हमारे पास कोई काम नहीं रहता है। अब हमको जो भी ट्रीटमेंट करना है नए वाले रेशियो का करना है। अब ये जो रेशियो है प्रेजेंट है, और ये जो रेशियो है वो 4 साल के बाद का रेशियो है, ठीक है। अब डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। 9 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, ठीक है। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, ठीक है। यानी कि रेशियो कितना हुआ? 1 ही रेशियो रहा, यानी कि 1 रेशियो का जो वैल्यू है हमारे पास कितना दिया हुआ है? 4 साल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 साल। 1 रेशियो का वैल्यू अगर 4 साल दिया हुआ है तो हमको क्या बोला है? सन के एज से हमको मतलब है, सन का एज। सन का एज कितना है? सन का जो है वो 3 रेशियो है। तो 1 रेशियो का अगर 4 है तो 3 रेशियो का 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 12 आ जाएगा। प्रेजेंट एज जो है वो सन का 12 ईयर्स होगा, ठीक है। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? 2 साल के बाद सन का एज क्या होगा? 2 साल के बाद सन का एज क्या होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अभी इतना है तो 2 साल के बाद +2 हो जाएगा, यानी कि 14 ईयर्स आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को मिले इसी तरीके से। देखिए वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। अब जैसे ये एक कंसेप्ट में समझाया, इस एक कंसेप्ट से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक दिन का आपको पूरा टाइम है, कल आपके पास फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो एक दिन में आप लोग इसको पूरा ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और जो भी फिर डाउट होता है कमेंट में पूछा कीजिए, सबका आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हर संडे लाइव रहते हैं, तो बस जैसे कि ये पूरा वीक जो है इसका ऐसे क्वेश्चन चलेगा, और संडे को लाइव आएंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझे संडे को पूछ सकते हैं। फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसके बाद का चैप्टर एवरेज रहने वाला है, तो एवरेज शुरू करेंगे, फिर उससे जो भी डाउट होगा नेक्स्ट संडे को हम लोग उसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ।